तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम थर्मोमीटर को क्लीन कैसे करते हैं। तो थर्मोमीटर में ये वाला पार्ट होता है स्टेम और ये नीचे वाले पार्ट को हम बल्ब कहते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए हमें एक सोल्यूशन बनाना होगा बाय यूजिंग द एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट्स, जो हो सकता है सेवलॉन जिसका रेशियो है 1:20 और लाइजॉल और डेटॉल का रेशियो होता है 1:40। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इन रेशियो का क्या काम है, तो मैं बताता हूँ। सपोज कि अगर हम लोग सेवलॉन का यूज कर रहे हैं थर्मोमीटर को क्लीन करने के लिए, तो हमारे पास सपोज 100 ml वाटर है, ठीक है। तो जो रेशियो है उसका यूज करेंगे, जैसे हमें पता है कि सेवलॉन का जो रेशियो होता है वो होता है 1:20, ठीक है। तो इसको फॉर्मूला में हम लिखेंगे 1/20 मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि हमें 100 ml का सोल्यूशन तैयार करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग 1 0 कैंसिल हो गया और 2 5 जा 10, तो हमारे पास 5 ml सेवलॉन निकल के आता है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें 5 ml सेवलॉन की नीड होगी और जो हमारा डिजायरेबल सोल्यूशन था वो था 100 ml, तो हम लोग यहाँ पर 95 ml वाटर का यूज करेंगे और 5 ml सेवलॉन का यूज करेंगे। तो हमारे पास 5 ml सेवलॉन है और 95 ml वाटर है। तो इसको हम लोग मिक्स करेंगे, एक सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और इसकी मदद से हम लोग थर्मोमीटर को क्लीन करेंगे। तो थर्मोमीटर को क्लीन करने के पहले हमें एक चीज़ अपने ध्यान में रखना है। तो जो लेस कंटामिनेटेड पार्ट है सबसे पहले उसको क्लीन करेंगे, उसके बाद जो मोर कंटामिनेटेड है। फॉर एग्जांपल जो थर्मोमीटर है अभी हमने किसी का टेम्परेचर नहीं मेजर किया है, उसके पहले अगर हम क्लीन करेंगे तो हम लोग बल्ब से स्टेम तक क्लीन करेंगे। और यदि अगर हम किसी के माउथ में से इंसर्ट करते हैं उसके बाद अगर हमें क्लीन करना है तो हम लोग स्टेम से बल्ब तक क्लीन करेंगे, क्योंकि ये लेस कंटामिनेटेड है और ये मोर कंटामिनेटेड है, क्योंकि इसको हमने इंसर्ट किया था। तो पहले हम लोग मोर कंटामिनेटेड पार्ट को नहीं क्लीन करते हैं, लेस कंटामिनेटेड पार्ट को रोटेशनल मेथड में क्लीन करते हैं, ठीक है। स्टेम से बल्ब तक हमने क्लीन किया। सो दिस इज हाउ वी क्लीन द थर्मोमीटर।